हरे कृष्णा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भक्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपके लिए हरतालिका तीज व्रत की संपूर्ण पौराणिक व्रत कथा लेकर आए हैं। हरतालिका तीज का व्रत भादो मास की शुक्ल पक्ष की तीज को रखा जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और भगवान शिव, माता पार्वती का पूजन करती है। इस दिन कथा पढ़ी जाती है। हरतालिका तीज पर माँ पार्वती और भगवान शिव की पूजा की जाती है। इस दिन प्रदोष काल में माता पार्वती और भगवान शिव का पूजन किया जाता है। अगर आप भी कथा पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले पूजा की तैयारी कर लें। पूजा की तैयारी के लिए केले के पत्ते और बंधनवार से एक मंडप बनाएं। इसके बाद जमीन पर आसन बिछाएं और फिर व्रत का संकल्प लें। फिर माता को वस्त्र, फूल, चंदन चढ़ाएं और धूप दीप नैवेद्य चढ़ाएं। इसके बाद फल अर्पित करें। इन सभी के छोटे मंत्र होते हैं जिसे आप बोलकर ये सभी चीजें अर्पित कर सकती हैं। इसके बाद आपको व्रत कथा पूरी पढ़नी है। श्री परम पावन भूमि कैलाश पर्वत पर विशाल वट वृक्ष के नीचे भगवान शिव और पार्वती सभी गणों सहित बागंबर पर विराजमान थे। बलवान वीरभद्र, श्रृंगी, भृंगी और नंदी अपने अपने पैरों पर सदा शिव के दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे। इस अवसर पर महारानी पार्वती ने भगवान शिव से दोनों हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि हे महादेव, मेरे बड़े सौभाग्य हैं जो मैंने आप जैसे पति को वरण किया है। प्रभु, क्या मैं जान सकती हूँ कि मैंने वह कौन सा पुण्य अर्जन किया है? आप तो अंतर्यामी हैं, मुझ दासी पर वर्णन करने की कृपा करें। महारानी पार्वती की ऐसी प्रार्थना सुनने पर शंकर जी बोले, तुमने अति उत्तम पुण्य का संग्रह किया था जिससे मुझे प्राप्त किया है। वह अति गुप्त व्रत है, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ। वह व्रत भादो मास के शुक्ल पक्ष की तीज के नाम से प्रसिद्ध है। यह व्रत ऐसा है, तारों में चंद्रमा, नवग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम, इंद्रियों में मन होता है। इतना श्रेष्ठ है। उन्होंने बताया कि जो तीज हस्त नक्षत्र के दिन पड़े तो वह पुण्यदायक मानी जाती है। ऐसा सुनकर पार्वती जी ने कहा कि मैंने कब और कैसे तीज का व्रत किया था? प्रभु, आप मुझे विस्तार से बताइए। इतना सुनते ही शंकर जी बोले, भाग्यवान उमा, भारतवर्ष के उत्तर में हिमाचल नाम का एक श्रेष्ठ पर्वत है। उसके राजा हिमालय राज है। वहीं तुम भाग्यवती रानी मैना से पैदा हुई थी। तुमने बाल्यकाल से ही मेरी आराधना शुरू कर दी थी। कुछ उम्र बढ़ने पर तुमने सहेली के साथ जाकर हिमालय की गुफाओं में मुझे पाने के लिए तप किया। तुमने गर्मी में बाहर चट्टानों में आसन लगाकर तप किया, बारिश में बाहर पानी में तप किया, सर्दी में पानी में खड़े होकर मेरे ध्यान में लगी रही। तुमने इस दौरान वायु सूंघी, पेड़ों के पत्ते खाए और तुम्हारा शरीर क्षीण हो गया। ऐसी हालत देखकर महाराज हिमालय को बहुत चिंता हुई। वे तुम्हारे विवाह के लिए चिंता करने लगे। इसी मौके पर नारद देव आए। राजा ने उनका स्वागत किया और उनके आने का कारण पूछा। तब नारद जी ने कहा, हे राजन, मैं भगवान विष्णु की तरफ से आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपकी सुंदर कन्या को योग्य वर प्राप्त हो। सो वैकुंठ निवासी भगवान विष्णु ने आपकी कन्या का वरण स्वीकार किया है। क्या आपको स्वीकार है? राजा हिमालय ने कहा, महाराज, मेरा सौभाग्य है कि जो मेरी कन्या को विष्णु जी ने अपने लिए चुना है। मैं अवश्य ही उन्हें अपनी कन्या उमा का वरदान करूंगा। यह सुनिश्चित हो जाने पर नारद जी वैकुंठ चले गए और भगवान विष्णु से उनके विवाह का पूर्ण होना सुनाया। यह सुनकर तुम्हें बहुत दुख हुआ और तुम अपनी सखी के साथ पहुंचकर विलाप करने लगी। तुम्हारा विलाप देखकर सखी ने तुम्हारी इच्छा जानकर कहा, देवी, मैं तुम्हें ऐसी गुफा में तपस्या के लिए ले चलूंगी जहां महाराज हिमालय भी नहीं जा सकते। ऐसा कहकर उमा अपनी सहेली सहित हिमालय की गहन गुफाओं में विलीन हो गई। तब महाराज हिमालय घबरा गए
और पार्वती को ढूंढते हुए विलाप करने लगे कि मैंने विष्णु जी को जो वचन दिया है वो कैसे पूरा हो सकेगा। ऐसा कहकर बेहोश हो गए। उस समय तुम अपनी सहेली के साथ ही गहन गुफा में पहुंचकर बिना अन्न और जल के मेरे व्रत को आरंभ करके नदी की बालू का लिंग लाकर विविध फूलों से पूजन करने लगी। उस दिन भाद्र मास की तृतीय शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र था। तुम्हारी पूजा के कारण मेरा सिंहासन हिल उठा और मैंने जाकर तुम्हें दर्शन दिए। वहां जाकर मैंने तुमसे कहा, हे देवी, मैं तुम्हारे व्रत और पूजन से अति प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे अपनी इच्छा मांग सकती हो। इतना सुनकर तुमने लज्जित भाव से प्रार्थना की कि आप अंतर्यामी हैं। मेरे मन के भाव आपसे छिपे नहीं हैं। आपको पति रूप में पाना चाहती हूँ मैं प्रभु। इतना कहकर मैं तुम्हें एवं अस्तु इच्छित वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद तुम बालू से मूर्ति विसर्जित करके नदी पर आ गई, जहाँ नदी तट पर तुम्हारे नगर निवासी हिमालय के साथ मिल गए। वे तुमसे मिलकर रोने लगे कि तुम इतने भयंकर वन में, जहाँ सिंह सांप निवास करते हैं, जहाँ मनुष्यों के प्राण संकट में हो सकते हैं, ऐसे पिता के घर की जाने के निवेदन पर तुमने कहा कि हे पिताजी, आपने मेरा विवाह भगवान विष्णु जी के साथ स्वीकार किया। इस कारण मैं वन में रहकर अपने प्राण त्याग दूंगी, ऐसा वचन लेकर वन में रहने लगी। तब वे बोले, बेटा शोक मत करो, मैं तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु के साथ कदापि नहीं करूँगा। मैं उन्हीं सदाशिव के साथ करूँगा जिसको तुमने वरण के लिए चुना है। इसके बाद महाराज हिमालय ने रानी मैना के साथ मिलकर मेरा और तुम्हारा विवाह किया। भक्तों, यह थी हरतालिका तीज व्रत की कथा। इस व्रत को सुनने, करने और कथा को सुनने मात्र से पति की लंबी आयु मिलती है। कुंवारी कन्याओं को योग्य वर की प्राप्ति होती है। भक्तों, कैसी लगी आपको यह व्रत कथा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।